गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का पहला दिन, संडे था और अभी मैं सुबह उठ के नहा धो के घर के सारे काम मैंने पहले ही निपटा लिए हैं जो रेगुलर काम होते हैं। इवन इन लोगों के लिए मैंने पराठा और सब्ज़ी भी बना के रख दिया। उसके बाद मैं नहाने गई, फिर मैंने पूजा की तैयारी स्टार्ट की। मंदिर मैं आज अभी साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं सैटरडे शाम को साफ़ कर लूँगी ताकि संडे स्मूथ रहे, लेकिन हुआ क्या कि सिद्धार्थ की क्लास का एकदम से मैसेज आ गया था कि सैटरडे इवनिंग में उसकी क्लास है। तो फिर मुझे उसको लेकर जाना पड़ा और उसको वहाँ लेकर जाना, क्लास करवाना और वापस लेके आना, कम से कम 3 से 4 घंटे इस प्रोसेस में चले जाते हैं। तो जब मैं वापस आई तो ऑलरेडी 7 सवा 7 हो चुका था और फिर शाम को मंदिर में साफ़ नहीं करती हूँ ना दिन ढलने के बाद, तो फिर आज ही करना पड़ रहा है मुझे। मंदिर पहले से साफ़ रहता है, सजा रहता है ना, तो फिर दिक्कत नहीं होती है। तो इसीलिए थोड़ा टाइम आज ज़्यादा लगने वाला है मुझे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज के लिए हमने एसी बुक किया हुआ था। वैसे आज के लिए नहीं, हमने 10 दिन पहले से बोला हुआ था, लेकिन ये भैया को टाइम ही नहीं लग रहा था तो ये आज आए हैं। तो तीनों एसी भी क्लीन होने हैं और भी बहुत सारे काम हैं जो आप आगे देखोगे वीडियोस में, जो आज हमने प्लान किए थे। आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे। सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज का जो कलर है वो रेड है, तो मैंने भी रेड पहनना है। और सिद्धार्थ को भी मैंने पुरानी टी शर्ट थी उसकी काफ़ी, लेकिन रेड पहनाया था सुबह। अभी तो वो क्रिकेट खेलने गया ना, तो अपनी वाइट ड्रेस पहन के गया क्रिकेट वाली। हस्बैंड के पास ना कुछ ऐसा रेड एकदम था नहीं, तो उन्होंने महरून पहना है। पहले उन्होंने पहना था कुछ दूसरा टी शर्ट, फिर मैंने कहा जो भी है सिमिलर कलर डाल लो। पूजा वगैरह तो सब सुबह हो गई थी, थोड़ा लेट ही हो गया था करते करते, क्योंकि बीच बीच में ना बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था। आज हमारे सारे एसी जो हैं वो सर्विसिंग हुई है। तो सोचो आप, 3 एसी सर्विस होते हैं ना, तो इतना खलेरा फैलता है। ये बेड वगैरह सारा खिसकाना पड़ा था, उधर बेडरूम का, फिर ड्राइंग रूम का, काफ़ी टाइम भी लगा, बट चलिए ये काम हो गया। दूसरा, आज हमने कुछ सोचा है। मेरा जो बेडरूम है ना, जो मेरा डेस्क है ना, उसके ऊपर के लिए मैं काफ़ी टाइम से, मतलब जब से वो मैं डेस्क लेके आई हूँ जिस पर मैं काम करती हूँ अपने यूट्यूब का, उसके ऊपर ना मुझे कुछ चाहिए था शेल्फ़ टाइप के, जो मैं चाह रही थी कि मैं बनवा लूँ। बट जो भैया आए थे जब हमने काम करवाया सारा वुडन का, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि जैसे आपने ये शेल्फ़ मंगवाया है ऐसे ही मंगवा लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमने शेल्फ़ मंगवाए हैं और आए हुए भी मुझे लग रहा है 5-6 डेज़ हो गया। संडे का हम वेट कर रहे थे कि संडे हम किसी को बुला के फिर उसको फिक्स करवा देंगे। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी। मैंने अमेज़ॉन से शेल्फ़ मंगवाए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आए हैं वो। तो बस अब वो शेल्फ़ लग जाए ना, तो मैं उसको अच्छे से थोड़ा सजा दूँ, ये है मेरे मन में आज। तो अभी देखो, बुलाया है कारपेंटर को, बहुत 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 बुलाने पे तब लोग आते हैं ना। चाहे आप कोई भी काम करवाओ, चाहे आप कोई भी काम करवाओ, वर्कर्स को लेकर आना बड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे अभी हम 10-12 दिन पहले से बोल रहे हैं कि एसी एसी एसी, 10-12 दिन पहले फ़ोन किया और हर दूसरे तीसरे दिन हम उनको ट्रैक कर रहे हैं। एक्चुअली हम ना एक ही भैया हैं जिनसे अपना एसी का सर्विसिंग या कोई भी काम करवाते हैं। हम इधर उधर से बुलाते नहीं हैं किसी को। पिछले मुझे लगता है 10 सालों से वो कर रहे हैं। तो इसीलिए जब आप एक को बुलाओ ना, तो थोड़ा ये फैक्टर हो जाता है। उनको भी पता है कि आप किसी और को नहीं बुलाओगे और आपको भी पता है कि आपको उन्हीं को बुलाना है। तो थोड़ा सा वो भी अभी बिज़ी चल रहे थे, तो 10 दिनों से टलता गया। खैर, आज ये काम कंप्लीट हो गया, तो अब अच्छे से हम एसी चला सकते हैं जब ज़रूरत पड़ेगी तब। और जैसा मैंने बोला, अभी कारपेंटर भैया को बोला हुआ है, उन्होंने बोला आधे घंटे में आ जाएंगे, जो कि आधा घंटा कब का निकल गया। अब देखो वो कब आते हैं, लेकिन आज किसी भी हालत में मुझे काम करवाना है। सोचा तो यही है, कोई काम करने के लिए मिले तो देखो तब बात बनेगी। तो अभी यही अपडेट है। चाय मैंने पूजा करने के बाद बनाई थी, और जो एसी वाले भैया लोग आए हुए थे उस टाइम वो यहीं थे, तो उनके लिए भी चाय बनाई, हमने भी चाय पी। हस्बैंड और सिद्धार्थ के लिए मैंने अपने नहाने वहाने से पहले ही भुजिया और पराठे बना के रख दिए थे, ताकि वो लोग खाने के लिए उधर उधर ना करें। क्योंकि मेरा खाना तो बस मैंने अभी चाय और थोड़े से चिप्स खा लिए थे, तो बस मैं अब एक ही बार खाना बनाऊंगी 3 बजे के आसपास, बस वही हो जाएगा मेरा। तो इसीलिए उन लोगों के लिए मैंने पहले ही बना के रख दिया था। मैं कह रही हूँ कि शेल्फ वाले भैया को बुलाओ ना, वो कारपेंटर भैया। दोबारा एक बार फ़ोन लगाओ, ऐसे तो आएंगे नहीं। एक बार लग जाता ना तो ये काम ख़त्म हो जाता। फ़ोन लगाओ ना एक बारी। तो फाइनली कारपेंटर भैया आ ही गए थे, हमें लग नहीं रहा था कि वो आएंगे। तो यहाँ पे ये वाले जो शेल्फ़ है ना, ये 3 का सेट है। ये वुड है, मतलब सॉलिड वुड है ये।
ये हमने ऑर्डर किया है और यहाँ पे ये मेरा डेस्क है, इसके ऊपर हमें इसको लगाना था, तो यहाँ पे हम लगाएंगे। अभी हमें डिज़ाइन फाइनल करना है, ऐसे ऐसे लगाना है, इधर से लगाना है, 2 स्ट्रेट रख के बीच सेंटर में तीसरा वाला कैसे करना है वो हम थोड़ा लगा लगा के देखेंगे ना, तब हमको आइडिया लगेगा। इस रूम में सिद्धार्थ की ये ख़राब हो गई है, देखिए ऐसे जब हम इसको उठाते हैं तो इसको उठे रहना चाहिए ना, ये वाले जो हाइड्रोलिक वाले होते हैं, ये चेंज करना है। सिद्धार्थ के स्टडी टेबल के ड्रॉर्स ख़राब हो गए हैं, तो सारे ड्रॉर्स नहीं, मतलब वो सारे सही हैं, इसका ये जो चैनल है ये ख़राब हो गया, तो ये चेंज होगा। को पता है मेरी कीज़ गुम हो गई थी जब मैं गांव गई थी उस टाइम। यहाँ पे ये एक मैंने ड्रॉर बनवाया हुआ था, इसकी कीज़ जो है वो हो गई हैं गुम, तो ये पिछले कई महीनों से बंद पड़ा है। हालांकि इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट सामान नहीं था जिसकी मुझे ज़रूरत पड़े, तो पड़ा हुआ था, बंद तो पड़ा हुआ था। मैं इस होप में थी कि इसकी कीज़ कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, बट नवंबर से वो गुम है और अब मार्च हो गया, तो मैंने सारी होप छोड़ दी है। तो अभी हमने इसका ताला तुड़वाया है, कारपेंटर भैया आए थे ना, तो उनसे इसका ताला तुड़वाया है। ताला जो है लेके गए हैं हस्बैंड, अब वो सामान लेने गए हैं। कुछ कुछ उन्होंने लिखी चीज़ें कि ये चाहिए, चैनल चाहिए, हाइड्रोलिक वाले जो होते हैं शॉकर्स वो चाहिए, और जैसे ही लेकर आएंगे उसके बाद ये सारा काम उनको फ़ोन करेंगे भैया को, वो आ जाएंगे और ये सारा काम हम करवाएंगे। तो फाइनली ये हो जाएगा, और अगर ये हो गया तो आज मैं इसको सजा भी दूँगी। प्रोबेबली मैं ये जो स्टैंड है ना ये यहाँ से हटा दूँ, फिर इसको हम किचन में या कहीं और यूज़ करेंगे, यहाँ से मैं इसको हटा दूँगी। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये लॉन्ग अवेटेड एक चीज़ था जिसके बारे में मैं सोच रही थी कि मुझे करनी है। जब से ये डेस्क में लेकर आई थी मैं तब से ही हस्बैंड को बोल रही हूँ कि मुझे यहाँ शेल्फ़ लगाना है, लेकिन उन्होंने बोला बहुत ही क्लटर लगेगा, बहुत भरा भरा हो जाएगा। उन्होंने कभी इस बात पे एग्री नहीं किया। और मैं क्या हूँ डेकोरेशन के मामले में ना मैं उतनी श्योर नहीं हूँ, उतना मेरा हाथ नहीं चलता है, ना ही उतना दिमाग बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना जो बहुत ज़्यादा अच्छे से डेकोरेशन कर लेते हैं। विज़न क्लियर की मैं बात कर रही हूँ कि मेरा विज़न उतना क्लियर नहीं रहता। मैं एक्सपेरिमेंटल उसके साथ चलती हूँ कि हाँ मेरा ये करने का मन है, अब हो सकता है ये अच्छा भी लगे, हो सकता है ये ना भी अच्छा लगे। तो जब आपका कोई साथ दे देता है तो आप हिम्मत कर लेते हो, जब कोई साथ नहीं देता, जैसे हस्बैंड बोल रहे थे कि नहीं यार नहीं लगाना है, तो इसी वजह से फिर मैंने ये जो ऊपर ऑर्गेनाइज़र है ये जिस पे मेरा प्ले बटन रखा हुआ है, ये मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से कि चलो मैं इसको डेस्क पे रख लूँगी, क्योंकि मैं अपना प्ले बटन तो यहीं रखने वाली थी और थोड़ा बहुत डेकोरेशन वगैरह मैं यहाँ पे रखती थी। तो फिर मैंने कभी फिर बोला ही नहीं, इतना टाइम निकल गया, लेकिन हमेशा से मेरे दिमाग में था कि यहाँ पे शेल्फ़ बहुत अच्छे लगेंगे और यूटिलिटी वाइज भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। उसमें आप डेकोर कर लो या अपनी चीज़ें रख लो या मेरे प्ले बटन के लिए एक अच्छा सा जगह हो जाएगा। तो ये दिमाग में मेरे था। तो फिर एक दिन मैंने फिर से बात की हस्बैंड से, उन्होंने कहा चलो ठीक है मंगा लो। तो मुझे मंगाए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, घर पे आए रखे हैं, बट आज फिटिंग हो रही है उसकी। और इसके अलावा घर की कई सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा रिपेयर मांग रही थी, तो वो भी सारा काम आज हो रहा है। बस इतना ध्यान रखना भाई कि बिल्कुल सीधा हो, है ना। थोड़ा नीचे होगा ना। टाइट कैसे हो जाएगा उसके अंदर? जो सिंगल गया हुआ है उसके अंदर वो कैसे टाइट होता होगा? क्या वो अंदर जाके, अरे स्क्रूज है ना, वो तो कसेगा ना। ये तो ऐसे ही रहता है। ऐसे लूज रहेगा। हाँ, इसमें ऑप्शन नहीं है कुछ और। और जब ये शेल्फ़ लग गए ना तो इतनी खुशी हो रही थी इनको देख के। और हस्बैंड बोले कि मुझे लग रहा था क्लटर सा लगेगा, लेकिन बिल्कुल भी क्लटर नहीं लग रहा है।
हालांकि इसकी पूरी ब्यूटी तब आएगी जब मैं इसको भी अच्छे से सजाऊंगी। तो फटाफट मैं डस्टिंग का कपड़ा लेके आई, क्योंकि जब ड्रिल होता है ना तो बहुत डस्ट हो जाती है। पता नहीं क्यों मेरा वैक्यूम क्लीनर काम ही नहीं किया। पहले मैंने उसको यूज़ करके देखा, वो काम ही नहीं कर रहा था, चल रहा था बट कुछ भी डस्ट को खींच ही नहीं पा रहा था। तो उसको चेक करना पड़ेगा उसमें क्या इशू है। मैंने कहा मैं इसको चेक नहीं करूँगी, टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं फटाफट हाथ से ही डस्टिंग और जो मेरा स्प्रे है उससे अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को क्लीन कर लेती हूँ। चलो इसे सजाएं। सजा सजा के ही बैठ के देखेंगे। छोटी छोटी चीजों में खुशियां मिले। 3 पराठे ले आए, 3 फट्टे लाके लगा दिए, नाउ और वी आर खुश हैप्पी। इनको देख देख कर खुश रहो। अब इनको सजाने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। कुछ नहीं सोचना है, जितना है सामान ये छोटे मोटे वो सब रख दो उसके ऊपर। अच्छा, ऐसे उठा के रख दो। नहीं, मतलब जैसे शो पीस वगैरह हो गया, 2-4 शीशा बोतल रख दो। पहले तो मेरा प्ले बटन का सोचो। प्ले बटन ऑन द टॉप, बट मेरे हिसाब से नीचे भी आ जाएगा वो सेंटर वाले पे ज्यादा अच्छा लगेगा। सेंटर में एक कॉर्नर पे रखो और उसको बीच में प्रोटेक्ट करो किसी चीज से ना। अब सही है। गिरने के चांसेस है? लग तो नहीं रहा। स्लिप करने के? लग तो नहीं रहा। भूकंप आने पे? भूकंप आने पे? उसको टॉप पे ये कब समझोगी तुम? मुझे इसके साथ रखना था। सही तो लग रहा है। सही तो लग रहा है। उसको पहले एक बार पोस्ट तो लो अपना YouTube बटन। मैं देख रही थी लगा के अभी। मेरे को दे दो, झाड़ू पोछा लगाऊं सफाई वाला। ये ना शिफ्टिंग में मुझे लगा कुछ गड़बड़ हुई है। डेंट जैसा नहीं, पक्का ही जगह है। ये देखो, ये किसी चीज से दब गया है। नहीं, इसको जहाँ तुमने रखा है ना इसके ऊपर कुछ रख दिया था, उसकी वजह से दब गया है। इसको इस कमरे में रखोगी? किसको? ये फेस को। हाँ, ये लो। देखो सही है, सही है। ऐसा ठीक है। अभी मैंने इसके ऊपर चीज़ें रख रख के देखी हैं कैसी लग रही हैं, और जहाँ वो मुझे अच्छी लगी फिर मैंने उनकी प्लेसमेंट वहीं पे कर दी है। यार ब्लैक अच्छा लग रहा है वहाँ पे। भाई साहब ब्लैक ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या ही बताएं। इसकी जगह ये बेटर देन दैट द अर्लियर वन।
ये जो मेरे हाथ में आर्ट है ना, ये श्वेता ने बनाया है। और ये पता है रोटी बेलने वाले चकले पे बना हुआ है। और ये मतलब एक ये भी मेमोरी है, इसकी भी स्टोरी है, मैं बताऊंगी कभी। ये मैं प्लेस करने की सोच रही थी, बट कलर के हिसाब से और डेकोरेशन के हिसाब से जो कोऑर्डिनेशन हमने यहाँ किया था उसके हिसाब से वो कहीं भी मैच नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने उसको सिद्धार्थ की डेस्क पे सजा दिया। और फिर नीचे भी वैक्यूम मैंने किया, और यहाँ पे मैंने ये ड्रिल करवाया है, वैक्यूम का स्टैंड लगवाया है। तो ये वैक्यूम क्लीनर के साथ ऑलरेडी एक ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे आप इसको हैंग कर सकते हो। तो ये भी मैंने आज ही करवाया है, तो हमारे वैक्यूम क्लीनर को भी एक अच्छा सा प्लेस मिल गया। अदरवाइज़ इसे मुझे डिसेंबल करना पड़ता था हर बार, और हर बार फिर रखना पड़ता था कबर्ड के अंदर। तो कैसा लग रहा है मेरा डेस्क, और इसकी जो डेकोरेशन मैंने की है, ये छोटा सा जो मेकओवर हमने किया है, ये कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे बैठ के काम करने का मन करेगा। और फिर पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल गया था सामान लाने में। पूजा का भी सामान लाने हस्बैंड गए थे, फिर एसी की सर्विसिंग में पूरा धमाल घर में मचा। उसमें भी आप थोड़ा तो स्ट्रेस होता ही है और थोड़ा इंगेज रहते ही हो आप। उसके बाद फिर ये सारा काम करवाया, इसमें भी हस्बैंड को सामान लेने बाहर जाना पड़ा। तो फिर शाम को जाके हमको समय मिला था, तो हम आराम से बैठे और फिर हमने लगाई मूवी देवा, जो शाहिद कपूर की आई है। तो अच्छी लगी मुझे, तो लाइट सी लगी मुझे, अच्छी लगी काफ़ी। और फिर मैंने शाम को डिनर में ही सीधा अपने लिए बनाया था। दिन में मैंने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ चाय वगैरह मैं पी रही थी। तो शाम को मैंने अपने लिए बनाए थे साबूदाना की खिचड़ी, थोड़ा आलू और पनीर की सब्ज़ी भी बनाई थी व्रत वाली, और इन लोग के लिए मैंने चावल बना दिया था। तो इन लोग ने वो चावल से खा लिया था और मैंने साबूदाने की खिचड़ी से खाया था उसको। और अभी हो गई है अगली मॉर्निंग, और मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ एक रेसिपी जो कि बहुत यम टेस्टी वाली है। और क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो नो अनियन नो गार्लिक रेसिपीज़ ही मैं अभी शेयर करने वाली हूँ। तो उनमें से ये एक रेसिपी है जो कि टेस्टी इतनी बनती है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा इसमें लहसुन प्याज नहीं है, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है और बहुत अच्छी बनती है। तो इसके लिए हमने जिंजर और ग्रीन चिली को फाइनली चॉप करके रख लिया है। आपने देखा ही होगा दूसरे चॉपिंग बोर्ड पे मैंने उनको फाइनली चॉप करके रखा हुआ है। साथ ही यहाँ पे टमाटर मैंने लिया है एक बड़े से साइज़ का टमाटर, और इसका छिलका मैंने उतार लिया। छिलका उतार देने से बहुत ही फ़ाइन चॉप भी हो जाते हैं और गल भी अच्छे से जाते हैं। इनको मैंने एक साइड रख लिया है। फिर हम यहाँ पे एक पेस्ट बना रहे हैं जिसमें हम भुनी हुई मूंगफली का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भुनी हुई और छिलका उतारी हुई मूंगफली है जो मैंने रखी हुई थी। इसको मैंने लिया है 3 टेबलस्पून के अराउंड, और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम लिया है सेसमे सीड। और ये वाले जो सेसमे सीड्स हैं ना, ये भी रोस्टेड है। तो अगर आपके पास रोस्टेड नहीं है तो पहले आप उनको ड्राई रोस्ट कर लो, सेसमे सीड्स को भी और पीनट्स को भी, और उसके बाद ठंडा करके फिर आप ग्राइंड कर लो। मैंने पहले ड्राई ग्राइंड किया, उसके बाद उसमें मैंने पानी डाल के उसका पेस्ट बना लिया। यहाँ पे ना मैंने सरसों का तेल लिया है जिसके अंदर मैंने साबुत धनिया होती है वो डाला है, और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है जो शाह जीरा होता है वो पतले वाला। जैसे ही वो थोड़ा सा अच्छे से तड़क गए, फिर मैंने इसमें जो जिंजर और ग्रीन चिली अच्छे से चॉप करके रखी थी वो इसमें ऐड कर दी हैं। इनको हल्का सा ही हम भूनेंगे, और उसके बाद फिर जो हमने टमाटर चॉप करके रखे हैं फाइनली वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये सारी चीज़ों को मिला करके अच्छे से भून लेना है आपको। और हाँ, भूनने से पहले इसके ऊपर थोड़ा नमक और हींग भी आपको डालनी है। नमक डाल देने से ये अच्छी तरीके से गल जाएंगे। टमाटर ना थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, तो मैंने इसके अंदर हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर, ये सब कुछ ऐड कर दिया है। और फिर हम मसालों को मिला करके अच्छी तरीके से भून लेने वाले हैं इसे। ऐड कर देंगे हम इसके अंदर मटर, और मटर डाल करके ना आपको इसमें पानी डाल देना है, थोड़ा सा नमक भी आपको बढ़ा देना है, और फिर इसको ढक करके हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे मटर, ताकि हल्का सा पक जाए।
यहाँ पे सब्ज़ी बनानी मैंने शुरू कर दी है, लेकिन सब्ज़ी का नाम तो आपको बताया नहीं कि हम बना क्या रहे हैं आखिर। तो हम बना रहे हैं पालक की सब्ज़ी। तो इसमें ना ही आलू पड़ता है ना ही पनीर पड़ता है, ये खाली पालक से आप बना सकते हो, और मटर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो उसको भी आप स्किप कर सकते हैं। ये सब्ज़ी खाली पालक की बनती है और बहुत टेस्टी बनती है, बहुत यमी यमी, और बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर इसका आता है। तो यहाँ पे पालक भी मैंने धो के रखा था, निथर गई थी अच्छे से, तो इसको भी मैंने फाइनली करके चॉप कर लिया है। यहाँ पे देखिए थोड़ी मटर जो है हमारी पक चुकी है, कलर कितना अच्छा आया है ग्रेवी का यहाँ पे। तो अब हमने जो पेस्ट बनाया था पीनट और तिल का, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। मिक्सी को रिंस करके मैंने पानी भी इसमें ऐड कर दिया है। अभी ना इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, पीनट और हमारे तिल जो हैं ऑलरेडी भुने हुए हैं। तो अब सीधा आप इसमें पानी वगैरह डालो, और फिर जो हमने पालक रखी है चॉप करके वो आप इसमें ऐड कर दो। नमक वगैरह बढ़ाना है वो बढ़ा दो, थोड़ा पानी और डालना है तो वो डाल दो, और उसके बाद बस अभी हमको इसे कुक ही करना है। अभी देखिए पतली पतली है, पानी आपको काफ़ी दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा हमें गाढ़ा और कर लेना है। और उतारने से 2-3 मिनट पहले आप इसमें डालें गरम मसाला, और उसको डाल के अच्छी तरीके से मिला दें। तो ये हमारी सब्ज़ी बन जाती है, जिसे आप रोटी चावल के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हो। बिल्कुल भी लहसुन प्याज की कमी इसमें महसूस नहीं होगी। लेकिन हाँ, इसमें एक एडिशनल फ्लेवर ना देना भूलें, तड़का लगाना ना भूलें। तो घी का तड़का लगा रही हूँ मैं, जिसमें मैंने हींग, सूखी मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, और इसको ऊपर से आप अपनी ये जो पालक की सब्ज़ी है इसके ऊपर डालें। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत बढ़िया कलर आता है। थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच क्रीम से इसको गार्निश भी कर दिया था ऊपर से। तो ये बहुत यमी यमी सा बनके तैयार हो गया है। ये मैंने हस्बैंड के लिए जो सुबह आज खाना बनाया था उसमें एक एलिमेंट ये था, ये वाली सब्ज़ी। फिर मैंने बनाई थी दोस्ती रोटी, और उसके साथ में मैंने चावल और दाल भी बनाया था। तो ये पूरा खाना मैंने बनाया था, मैंने शेयर बस आपसे ये सब्ज़ी करी है। तो ये सब उनको मैंने टिफ़िन में दे दिया। फिर अभी जब मैं सिद्धार्थ की थाली लगाऊंगी ना, तब आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है। ये वाली सब्ज़ी के साथ मुझे लग रहा था कि दोस्ती रोटी बहुत अच्छी लगेंगी खाने में, तो इसीलिए मैंने दोस्ती रोटी बना के पैक किया था टिफ़िन में, और हमने भी ब्रेकफास्ट में यही खाया था। तो ये देखिए, ये है आज की हमारी पूरी थाली। अरहर की दाल है, उसके बाद ये पालक की सब्ज़ी है, दोस्ती रोटी और राइस। होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। अगर कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।